दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए इन तीनों के ही सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे, जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मीशो आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 5 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 है और आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 5,421 करोड़ का है, तो साइज में काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12/10 हो चुका है और अब तक आईपीओ 14.30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ 10.64 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस पोर्शन 22.18 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 23.35 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 19.84 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 41,85,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आ रही है और काफ़ी शानदार डिमांड है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मीशो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी का एसेट और इनकम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में ही है, यानी कि साल दर साल कंपनी अभी भी लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। अब इस तरह की कंपनियां शुरुआत में कई तरह के फ्री सर्विसेज देती हैं और क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इनको खर्च करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कंपनियां लॉस में रहती हैं, लेकिन एक बार अगर इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, फिर अलग अलग तरह के ये चार्जेस लगाती हैं, जल्द ही कंपनियां लॉस से प्रॉफिट में आ जाती हैं। तो इसलिए भले ही कंपनी अभी लॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे इनका मार्केट शेयर ग्रो करता है तो फिर कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम न्यू हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 44-45 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अब ये ₹49.5 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹6682 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 44% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। आईपीओ का इंग्लिश भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है और आईपीओ में भी देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। यहाँ तक कि क्यूआईबीएस की ओर से भी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। अब तक आईपीओ देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो जिस तरह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि जीएमपी के ऊपर कभी भी पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर एक बार कैलकुलेट कर लें। और वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है एक्वस आईपीओ। ये भी 3 दिसंबर को ही ओपन हुआ है और ये भी आज के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 921 करोड़ का है, जिसमें 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12:15 बजने वाला है और अब तक आईपीओ 24.31 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 4.64 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 44.24 टाइम और बिग एचएनआईस पोर्शन 40.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 51.95 टाइम और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 53.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में भी आईपीओ 24.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और अब तक आईपीओ में देखें तो 28,77,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट में अच्छी डिमांड है और यहाँ पर भी हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी एरोस्पेस के लिए कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि इंजन सिस्टम है, लैंडिंग सिस्टम, कार्गो एंड इंटीरियर्स स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा जो आउटडोर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं,
कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। वैसे इसका मेजर रेवेन्यू एरोस्पेस से ही आता है, यानी कि 90% का रेवेन्यू एरोस्पेस से आता है और बाकी का अलग सेगमेंट से। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी के अगर एसेट को देखें तो एसेट इसका पहले से इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर इनकम को देखें तो इनकम पहले से डाउन है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी लॉस में है, यानी कि अभी भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। अब कंपनी के ऊपर अभी कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो एक बड़ा पोर्शन कर्ज के भुगतान में खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी लॉस में है, तो फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 4920 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एंकल लिस्ट भी बढ़िया आया है। हालांकि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, कंपनी अभी भी लॉस में ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आईपीओ में डिमांड को देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा। हर पोर्शन में डिमांड आ रही है, बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से भी डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा, तो उम्मीद है कि इससे भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि जीएमपी पूरी तरह से मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट में तेजी रहती है तो जीएमपी भी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर मार्केट में गिरावट हो जाए तो जीएमपी भी गिर जाते हैं। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। नेक्स्ट टाइप है विद्या वायर्स आईपीओ। ये भी 3 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 है और आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 300 करोड़ का है, जिसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12:15 बज चुका है और अब तक आईपीओ 15.92 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.45 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 26.37 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 22.78 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 33.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 11,85,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड है। लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब कंपनी जो वायर्स बनाती है तो इनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रेलवे, क्लीन एनर्जी और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इनकी डिमांड रहती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम इंक्रीज हुआ है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईबिटा और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। वैसे कर्ज को देखें तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो उसमें से 100 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इसका कर्ज भी कम हो जाएगा। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल से ही 5.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1584 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10-10.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ की मार्केट में डिमांड भी आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा रहा है, न ही ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन है। जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो अगर आगे गिरावट आती है तो प्रीमियम डाउन भी हो सकता है और आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ। यह आईपीओ 8 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 76 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2736 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18-18.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है कोरोना रेमेडीज आईपीओ। यह आईपीओ भी 8 दिसंबर से ही ओपन होने वाला है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कल तक प्रीमियम जहां 320 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 365 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5110 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी शानदार प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें।
10 दिसंबर से दो और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ और दूसरा है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। और इन दोनों ही आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इन दोनों का ही अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।